बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया। जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफी मांगता हूं, और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिसने सोशल मीडिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह मामला जुड़ा है मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव से। बीते दिन उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसने हर किसी को चौंका दिया। इस घटना ने एल्विश के परिवार, उनके चाहने वालों और फैंस को चिंता में डाल दिया है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो इतना बड़ा हमला करने की हिम्मत कर सकते हैं और इसके पीछे वजह क्या है। आइए आपको पूरी घटना को विस्तार से बताते हैं और साथ ही देखते हैं कि एल्विश ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना सुबह तड़के 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच की है। उसी दौरान 2 हथियारबंद बदमाश एल्विश यादव के घर के बाहर पहुंचे। ये दोनों बदमाश किसी फिल्मी सीन की तरह गेट के बाहर खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। उन्होंने करीब 25 राउंड गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आसपास के लोग सकते में आ गए। घर के अंदर उस वक्त एल्विश मौजूद नहीं थे क्योंकि वे शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, लेकिन उनके माता पिता घर के अंदर ही थे। सोचिए, अगर उस वक्त परिवार बाहर आ जाता या गेट के पास खड़ा होता तो क्या हो सकता था। यह ख्याल भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बदमाशों की इस हरकत का वीडियो भी सामने आया है। घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे बदमाश बंदूकें लिए गेट की ओर फायरिंग कर रहे हैं और बिना किसी डर के गोलियां बरसा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इतने बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर के घर पर इस तरह का हमला क्यों किया गया। जब यह खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फैंस लगातार एल्विश यादव की सलामती की दुआएं करने लगे। लोगों को चिंता थी कि कहीं उन्हें या उनके परिवार को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी सुरक्षित रहे। हमले के बाद पुलिस की बड़ी टीम तुरंत एल्विश के घर पहुंची। वहां जांच शुरू कर दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि हमला सिर्फ डर फैलाने के मकसद से किया गया था। हमले के 24 घंटे बाद आखिरकार एल्विश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने चाहने वालों का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि वे और उनका परिवार सुरक्षित हैं। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि उनकी सलामती के लिए जो दुआएं की गईं, उनका वे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में उनके फैंस और चाहने वालों का प्यार ही उनकी ताकत है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने तब आया जब कुछ लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बताया गया कि यह हमला नीरज फरीदपुरिया और हिमांशु भाऊ नामक गैंगस्टर्स ने करवाया है। दोनों फिलहाल विदेश में बैठे हुए हैं और वहीं से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली और लिखा, जय भोले की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो गोलीबारी हुई है वह उनकी तरफ से एल्विश यादव को चेतावनी थी। गैंगस्टर्स ने आगे यह भी कहा कि एल्विश ने सट्टेबाजी का प्रमोशन करके कई घर बर्बाद किए हैं। उनका कहना था कि जो भी सोशल मीडिया पर सट्टे का प्रमोशन करेगा उसे चेतावनी है कि उसके पास कभी भी कॉल या गोली पहुंच सकती है। यानी साफ है कि यह हमला एक तरह की धमकी थी और बाकी लोगों को डराने के लिए भी किया गया था। इस पोस्ट ने सबको और डरा दिया है क्योंकि यह सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव तमाम लोगों के लिए खतरे की घंटी जैसा है। इन गैंगस्टर्स का कहना है कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा या सट्टेबाजी को प्रमोट करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या एल्विश यादव वाकई ऐसे किसी प्रमोशन से जुड़े रहे हैं या यह सिर्फ बहाना है, क्योंकि एल्विश यादव हमेशा से ही अपने कंटेंट, अपने वीडियोस और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनका नाम बड़े स्तर पर जुड़ा है और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह का हमला और धमकी बहुत बड़ा इशारा है। एल्विश यादव के घर हुए इस हमले ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब सोशल मीडिया पर मशहूर होना भी खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह से खुलेआम 25 राउंड गोलियां चलाई गईं और हमलावर आराम से भाग निकले, यह कहीं न कहीं सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। पुलिस इस मामले को लेकर कितनी सख्त कार्रवाई करेगी, यह आने वाले वक्त में साफ होगा। वहीं
दूसरी ओर एल्विश के करीबी दोस्त हमले के बाद तुरंत उनके घर पहुंचे। सबने परिवार को हौसला दिया और सुरक्षा का आश्वासन दिया। सोशल मीडिया पर भी तमाम सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने एल्विश को सपोर्ट किया। सबने कहा कि इस मुश्किल समय में वे उनके साथ हैं और अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आज जब हम इस घटना को देखते हैं तो समझ में आता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे सोशल मीडिया जगत के लिए एक खतरे का संदेश था। लोग अब इस बात से डरे हुए हैं कि अगर इतना मशहूर और हाई प्रोफाइल व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, क्या यह हमला सिर्फ डराने के लिए था या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छुपी हुई है। दूसरा सवाल, जो लोग इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं वे वास्तव में इस घटना के मास्टरमाइंड हैं या किसी और ने यह सब रचकर उनका नाम इस्तेमाल किया। तीसरा सवाल, क्या अब सोशल मीडिया पर सक्रिय इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को सुरक्षा की जरूरत है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, गोलियों के खोखे इकट्ठे किए गए हैं और साइंटिफिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। जल्द ही पुलिस इस घटना की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना तो साफ है कि एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने लोगों को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी सुरक्षा की दुआ कर रहा है। फैंस लगातार मैसेज भेज रहे हैं कि एल्विश सुरक्षित रहें और मजबूत बने रहें। इस घटना ने यह भी दिखा दिया है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर कोई संगठित अपराधी गिरोह आपको निशाना बना ले तो खतरा किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि यह घटना एक बड़ा सबक है। यह हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया की दुनिया सिर्फ चमक धमक से भरी नहीं है, बल्कि इसमें भी खतरे छिपे हो सकते हैं। एल्विश यादव और उनके परिवार का सुरक्षित होना राहत की बात है, लेकिन जब तक इस हमले के पीछे की सच्चाई सामने नहीं आती और अपराधियों को सजा नहीं मिलती, तब तक यह डर बना रहेगा। फैंस अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पुलिस इस केस को सुलझाएगी और दोषियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एल्विश यादव की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की लड़ाई है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और चाहता है कि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। दोस्तों, आपने पूरी घटना सुनी और यकीन मानिए यह मामला जितना गंभीर है उतना ही सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। सोशल मीडिया के इस दौर में एक मशहूर चेहरा भी सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की सुरक्षा का सवाल और बड़ा हो जाता है। एल्विश यादव के साथ जो हुआ उसने हमें यह एहसास दिलाया है कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और सच का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा, अगर आपको लगा कि इस विषय पर बात करना जरूरी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है कि हम ऐसे ही अहम मुद्दों को आपके सामने लाते रहें। साथ ही नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आप क्या सोचते हैं, इस हमले के पीछे की असली वजह क्या है? क्या सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को अब और ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है? और क्या पुलिस इस मामले को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएगी? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम जल्द ही एक और नए और जरूरी विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सच की आवाज को फैलाते रहिए। धन्यवाद।